हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 29/12/2020 को जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इस पेपर का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2 होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो है ये 7.36 से लेकर 7.42 के बीच में होता है। ठीक है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.36 से लेकर 7.42 के बीच होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 यानी 6.5 से लेकर 7.6 के बीच। ठीक है, मानव पेशाब का जो होता है ये 4.8 से 8.4 या 6 हो सकता है। ठीक है, ठंडा पेय का जो है 2 से 4 के बीच में हो सकता है। गैस्ट्रिक जूस का जो है 1 से 3 के बीच में हो सकता है। विनेगर का 2.4 से 3.4 के बीच। ठीक है, उसके बाद देखिए कि किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुण के मान के बराबर होता है। यानी पीएच बराबर क्या होता है? तो पीएच बराबर होता है -log10 H+। ठीक है, आयन। ठीक है, और किसी विलयन का पीएच मान, देखिए किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 7 से अधिक होता है तो ये वे होगा आपको क्षारीय। ठीक है, क्षारीय होगा। यदि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। यदि 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। पीएच के बारे में सर्वप्रथम पीएच के बारे में सर्वप्रथम सोरेनसन ने बताया था। नेक्स्ट, दूसरा देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो 72 और 18 इसको लिख सकते हैं 144 गुने 9, या नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए 36 गुने 2। 36 गुने 2 और 18 को लिख लीजिए 9 गुने 2। ठीक है, इस तरह से। अब प्लस इसका जो हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.8। ठीक है, ये हो जाएगा 6। देखिए 36 का 6, 2 2 है तो 1 निकल जाएगा, यहाँ से एक 3 निकल जाएगा, यानी 3 दूनी 6 छारे 36। तो यहाँ निकल गया 36 प्लस ये हो जाएगा कितना? 1, यानी कितना होगा? 36 1 37। डी ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट, तीसरा देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो तीसरा का सी ऑप्शन, जंतर मंतर नई दिल्ली। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जंतर मंतर नई दिल्ली में है शामिल नहीं है। जयपुर में स्थित जंतर मंतर को वर्ष 2010 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, जयपुर में स्थित जंतर मंतर को 2010 में जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। वहीं सितंबर 2024 तक भारत में कुल जो है 43 यानी 43, 2024 तक, सितंबर 2024 तक कुल 43 विश्व विरासत स्थल हैं। ठीक है, 43। पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें, ठीक है, भारत के 41वें, ठीक है, तो शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है उसको 41वें, और होयसल मंदिर स्मारक समूह को भारत का 42वां, और असम का जो है चराई देव मोई दास जो है 43 यानी 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में खास स्थान जैसे वन, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर को शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित विश्व विरासत स्थल की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा की गई है। यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। नेक्स्ट देखिए, 4 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, इसका नाम है पी क्यू और ये है एक्स वाई। क्या है? एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई है। तो कह रहा है कि दो समानांतर दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है, जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर है तो ये होगा रेडियस, ये भी हो जाएगा इसका रेडियस। तो रेडियस जो है कितना है? 10, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ठीक, और ये कितना है? तो पी क्यू की लंबाई जो है 16 है, इसका मतलब ये 4 होगा, ये 4 होगा, और सॉरी 8 होगा, 8 होगा। ठीक है, 16 है और एक्स वाई का 12 है, यानी ये 6 होगा, ये 6 होगा। ठीक, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको निकालना है आपको, यहाँ पे मान लीजिए m, यहाँ पे मान लेते हैं n। ठीक है, n, और यहाँ पे जो है o है। ठीक है, यहाँ पे o है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? तो देखिए ये है 10 और ये है आपको 8। ठीक है, तो ये कितना होगा? 6 होगा। ये कितना होगा? 6। ट्रिपलेट होता है 6 8 10। ठीक है, क्या होता है? 6 8 10। फिर ये देखिए 6 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, तो 6 8 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 8 10। तो ये पूरा लंबाई कितना होगा? तो 6 + 8 होगा, कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग एल्कोहल है और शेष पानी है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को यदि जोड़ ले 1/5 और 3/5 कितना होगा? 4/5। 4/5 तो शेष पानी का भाग हो जाएगा 1 - 4/5 यानी कितना? 1/5। तो शेष कितना? यानी 1/5 क्या है? पानी। अब देखिए मिश्रण में कह रहा है कि यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है। ठीक है, मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, तो 20 का 1/5 निकाल दीजिए, वही पानी होगा। 5 चौका 20 यानी 4 लीटर। तो पानी कितना है? 4 लीटर है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? तो IPL 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। तो IPL 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। IPL 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने, ठीक है, IPL 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने सनराइज, ठीक है, सनराइज हैदराबाद को हराकर तीसरी बार IPL का खिताब जीत लिया। वहीं 2024 में जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, ये सनराइज हैदराबाद को हराकर। IPL 2024 का फाइनल मैच चेन्नई में खेला गया। ठीक है, वर्ष 2024 IPL में विराट कोहली ने सर्वाधिक रन यानी 741 बनाकर ऑरेंज कैप जीते और पर्पल कैप पंजाब किंग्स तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने जीता है। सबसे ज़्यादा बार IPL का खिताब मुंबई इंडियंस और जो है चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने 5-5 बार जीते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार जो है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5-5 बार। नेक्स्ट 7 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। ठीक है, तो यहाँ जो है इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे 44, 108 और 72 का। तो इसका एलसीएम जो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 432। कितना निकलेगा? 432। अब देखिए 432 निकलेगा। ठीक है, 432 निकलेगा, लेकिन हमको शेष बचाना है कितना? 3। ठीक है, शेष बचाना है 3, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तभी तो शेष 3 बचेगा। तो ये कितना होगा? 435। 435 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित हैं? तो 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी मार्केंसिया। ठीक है, तो 8 का होगा सी। तो देखिए ब्रायोफाइटा मार्केंसिया वनस्पति से संबंधित है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट जो है उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मॉस और देखिए मार्क्सिया
टेरिडोफाइटा में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए जो संवहन ऊतक भी जो पाए जाते हैं, जैसे मर्सिलिया, हॉर्सटेल और फर्द। अधिकांश ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये पौधे थैलोफाइटा से अधिक विकसित होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। एक तो है हिपेटिसी, उसके बाद है मसाई, उसके बाद है एथोसीरोटी। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा जो है डासोनिया है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जो है जुओप्सिस है। ठीक है, ब्रायोफाइटा का पौधा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। ब्रायोफाइटा में जल, ठीक है, जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है, जिनके कारण ये बाढ़ रोकने में मदद करते हैं। SR कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट 9 देखिए, प्लस को माइनस, तो ये होगा 13 - 6। ठीक है, भाग को गुना, फिर है गुना को जोड़ और माइनस को भाग, तो ये कट के कितना होगा 16, ये हो जाएगा 12, प्लस में 16 और 13, तो ये हो जाएगा कितना, तो 12 और 16 28, सॉरी देखिए हो जाएगा 13 - 12, 13 - 12 प्लस 16, ठीक है, तो 29 - 12 कितना होगा 17, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 10 नंबर है, यदि 3 cos थीटा बराबर √3, ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा का मान क्या होगा, तो √3/3 यानी 1/√3, ठीक है, 1/√3 का है, तो यहाँ पे आपको कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा, ये कट जाएगा 1/cos थीटा, तो कितना होगा, तो √3/1, कितना होगा √3/1 यानी √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ऑप्शन। कहता 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो देखिए बी ऑप्शन। तो 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन थे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। तो 75वीं गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के मुख्य अतिथि बने। वर्ष 1950 में पहले गणतंत्र दिवस में के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के मुख्य अतिथि बने थे। भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनने वाले बराक ओबामा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनने वाले बराक ओबामा, ठीक है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद है कि ड्वाइट की आइजनहावर 1959 में भारत की यात्रा पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, इसके विकर्ण की लंबाई इतना है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई कितना है 300, और इसके विकर्ण की लंबाई जो है यानी √L² + B² कितना दे दिया गया है, ये दे दिया गया 5। स्क्वायर करेंगे तो L² जोड़ B², ये हो जाएगा 25, कितना होगा 25 होगा। हमको निकालना है परिमाप, क्या निकालना है परिमाप, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए परिमाप निकालने के लिए हमको चाहिए 2 इंटू या नहीं तो L + B का होल स्क्वायर कर दीजिए। L + B का होल स्क्वायर क्या होगा, L² + B² + 2LB। तो L + B का मान जो है निकला है, L + B का मान जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको निकालना है L + B का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे L² + B², L² + B² का मान जो है 25 है, तो यहाँ पे 25 रख देंगे, माइनस, और देखिए यहाँ पे +2 इंटू LB यानी कितना है 300, तो यहाँ पे होगा 300, तो ये होगा 25 + 600 यानी 625, कितना निकल गया 625। ठीक है, 625, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो कितना होगा 25 होगा, यानी L + B का मान 25 हमको निकालना है 2 इंटू L + B, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए 50, ए ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, फिर 13 है कि 3 पाइप A B C क्रमशः इतना घंटे टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप A और C को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ABC है और AC को दोनों को
ए और सी दोनों को खाली टैंक में एक साथ जो है खोल दिया जाता है। तो ये जो है क्या होगा, ए और सी यानी 15 × 18 + 18 यानी 33। ये जो है कट जाएगा आपको 3 से 11 यानी 90/11 यानी 8 से ही 2/11 घंटे में वो भरेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 बिंदुओं यानी वर्षा, ग्रीष्म, ठीक है, वसंत और शीत ऋतु में अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया है। वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले हैं, जबकि ग्रीष्म को 100 वोट, शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले हैं। तो वसंत ऋतु को 80 वोट मिले हैं। इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है? तो यहाँ पे यदि गौर करें तो वर्षा ऋतु को जो है, देखिए वर्षा को जो मिला है ये 130, वर्षा को 130। ग्रीष्म की यदि बात करें तो ग्रीष्म को जो है 100 मिला है, ठीक है। शीत की यदि बात करें तो 100 + 53 यानी 153 मिला है सॉरी, ठीक है। उसके बाद वसंत की यदि बात करें तो 80 मिला है। तो सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया ऋतु है शीत ऋतु, 153, ठीक है। शीत ऋतु कहें तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है 1980 से 1985 के दौरान उत्पादन को दर्शाता है, ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कहता है कि किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक विशुद्ध, ठीक है, सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे देखिए वर्ष 1981 और 82 में देखेंगे तो 1981 और 1981 से 82 में वृद्धि कितना हुआ है? तो 200 और 100, 200 - 100 यानी 100 का, ठीक है। 82 से 83 में देखिएगा तो 400 में से 400 और 200 घट जाएगा, कितना होगा? 200 का वृद्धि हुआ है। और उसके बाद 83 से 84 में 500 - 400, 100 का वृद्धि हुआ है, ठीक है, 100 का वृद्धि हुआ है। और 1984 से 85 में 600 - 500, 100 का वृद्धि। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि 200 का हुआ है 1982 से 83 में, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो देखिए बी ऑप्शन। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। 17 नंबर एक्स का मान इतना है, तो एक्स की जगह 4 रखे, वाई की जगह 5। तो कितना होगा? 4 × 5 = 20 + 7 × 5 = 35। यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4 = 20 - 7 × 5 = 35 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको 6 × 4 = 24 प्लस 4 × 5 = 20, यहाँ पे 7 × 4 = 28 और 8 × 5 = 40, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो है ये हो जाएगा आपको, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -22/3, -22/3 यानी डी ऑप्शन, ठीक है। -22/3 यानी तो आप y से भाग देते तो भी बन जाता, यानी 5x/y + 7, यहाँ हो जाता 5x/y - 7, ठीक है। 6x/y + 4, ठीक है। इसी तरह 7x/y - 8 इसे भी बन जाता। नेक्स्ट 18 नंबर कहता श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो 18 में देखिए तो सीरीज में 4 प्रतिरोधकों को जोड़िएगा, प्रत्येक जो है 1/4 ओम का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो RS बराबर होगा R1 + R2, ठीक है, प्लस R3 + R4 यानी 1/4, 1/4 गुने 4 कर दीजिए, सीधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो 1 ओम होगा, ठीक है, 1 ओम हो जाएगा। उसके बाद समांतर क्रम में यदि देखें तो समांतर क्रम में यदि जोड़िएगा तो 1/RP, ठीक है। तो 1/RP हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है, प्लस 1/R4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो 1/RP का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना? 16, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 16, यानी आरपी का मान हो जाएगा कितना, तो 1/16। तो ये हो जाएगा 1/16। और आर एस कितना है, आर एस था 1 था, आर पी है 1/16। तो देखिए अधिकतम प्रतिरोध किसका है, तो अधिकतम प्रतिरोध जो है आर एस श्रेणी क्रम में है। ठीक है, कितना है, तो 1 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, कहता है कि x + 1/x बराबर 12 है, तो x² - 1/x² 50 है, x⁴ - 1/x⁴ का मान क्या होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए इसको लिख सकते हैं x + 1/x इंटू x - 1/x बराबर 50। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 12 इंटू x - 1/x बराबर 50। ठीक, तो ये 12 उधर चला जाएगा, तो क्या होगा, 50/12, 25/6 समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यानी x - 1/x निकल गया कितना, ये निकल गया 25/6, x - 1/x 25/6। अब देखिए x² + 1/x² निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा x + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, x + 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा आपको, माइनस में हो जाएगा 2, माइनस में 2 हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना, 142। 142। तो अब देखिए 142 आ गया, x² + 1/x² का मान, इसीलिए x⁴ - 1/x⁴ बराबर होगा x² - 1/x² इंटू x² + 1/x²। ठीक, अब देखिए x² - 1/x², इसका मान तो x² - 1/x² को लिख सकते हैं x + 1/x इंटू x - 1/x। ठीक है, x, ठीक है, इंटू में x² + 1/x²। ठीक है, तो इसका मान कितना आया है, तो देखिए x + 1/x का मान तो 12 है, और x - 1/x का मान आया था 25/6। ठीक, और x² + 1/x² का मान 142, यानी 7100। 7100 कहे तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अब है साइन 27 और कॉस जो है 63। ठीक है, साइन 27 और जो है साइन 27, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 27 और 63 को लिख सकते हैं साइन 27। ठीक है, 90 - 63 हो जाएगा, और नीचे में होगा नीचे में है आपको cos² 27। ठीक है, cos² 27, और इसी तरह इसको लिख सकते हैं sec 27, और cosec 63 को sec 27 लिख सकते हैं, नीचे में tan², tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा sin² 27 और नीचे में cos² 27। ठीक है, तो sin बाई cos क्या होगा, 10, तो tan² 27। ठीक है, tan² 27 माइनस sec² 27 कितना होगा, तो यहाँ पे होगा -1, कितना होगा, -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगा ये होगा 60। ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे इंटू 1.5, इसको 60 से 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, तो दशमलव रहेंगे, 1 0 कट जाएगा यहाँ से। देखिए अब जो है 6 त्रिक 18, 3 पंचे 15। ठीक है, तो ये होगा 6 पंचे 30, 300 यानी 1500, तो कितना हो जाएगा, तो 1500 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर यदि देखें ठीक है, तो ये था 21, 22 नंबर देखिए, 144 का इतना है, तो ये हो जाएगा आपको 144, दशमलव रहेंगे 00, यहाँ और आएंगे ऊपर में 00, 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, ये जो है कट के कितना होगा, 6 होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए 5 जो है बच्चे ABCDE दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। ठीक है, किधर, दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, इधर 1 2 3 4 5 5। ठीक है, फिर कहता है कि डी के बाईं ओर बी है, डी के बाईं ओर बी है,
तो डी के बाईं ओर बी है, तो मान लीजिए डी यहाँ है, तो डी के बाईं ओर कौन है, बी है। ठीक है, डी के बाईं ओर बी है, तो ये दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इधर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, बाईं, इधर हो जाएगा दाईं। ठीक है, ये होगा दायां, इधर होगा बायां। ठीक है, तो यहाँ पे है डी के बाईं ओर बी है, डी के बाईं ओर बी है, बी और सी हर ओर से एक साथ एक दूसरे के बगल में है। तो यहाँ पे जो है देखिए बी और सी हर ओर से एक साथ, यानी एक साथ जो है एक साथ एक दूसरे के बगल में है। ठीक है, बी और सी, तो यहाँ पे सी होगा। ठीक है, बी और सी जो हर ओर से एक दूसरे में, और सी पंक्ति के एक छोर पर है, सी एक पंक्ति, डी चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं हो सकता, डी चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं हो सकता। ई ए के दाईं ओर है, ई जो है वो ए के दाईं ओर, इसका मतलब ए यहाँ, ई यहाँ। ठीक है, तो कहता है कि पंक्ति में मध्य में कौन है, तो मध्य में है डी ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि पाइथन एक है, तो यहाँ पे देखिए पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ए ऑप्शन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोलॉग भाषा 1972 ईस्वी में विकसित हुई थी। ठीक है, फोरस्टोन भाषा का विकास 1957 में IBM कंपनी के JW रॉक्सबेक्स ने किया था। लोगो भाषा का प्रयोग बच्चों की शिक्षा में किया जाता है। ठीक है, कोबोल भाषा का प्रयोग जो है व्यावसायिक भाषा के रूप में किया जाता है। और मेलवेयर एक जो है मेलेसियस सॉफ्टवेयर है जिसे वायरस कहा जाता है। 25 है कि मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है, ए ऑप्शन अपसारी। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस की क्षमता माइनस जो होता है माइनस डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता के सही मात्रक डायोप्टर होता है। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है तथा दूर बिंदु जो है निकट आ जाता है। और दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है परंतु निकटस्थ नहीं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दृष्टि वैषम्य में पृथ की आंख ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं के साथ एक साथ नहीं देख पाती। दृष्टि वैषम्य के निवारण के लिए बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। 26 नंबर 26 है कि फरवरी 2017 में इसरो ने खाली स्थान लॉन्च करके इतिहास रच दिया, तो बी ऑप्शन। तो देखिए फरवरी 2017 में इसरो ने 104 उपग्रह लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, और 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से PSLV C-37 लॉन्च किया गया। तब इसके साथ 104 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया। इसरो जो है पहले सिंगल मिशन में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करके अपना रिकॉर्ड जो है इस अपना जो है लॉन्च करने का रिकॉर्ड जो है रूस के नाम था। ठीक है, जिसने 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च कर एक कीर्तिमान जो है अपने नाम किया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट फिर है कि एक संख्या जो है 22 से 1/2% घटती है तो इतना हो जाती है। ठीक है, एक संख्या जो है इतना घटती है तो इतना हो जाती है। अगर मान लीजिए वो संख्या x है, ठीक है, माना वो एक संख्या x है, तो x माइनस एक्स का 22 से 1/2% घटा है तो ये हो गया 217। ठीक, यानी x माइनस कितना होगा, x माइनस 9x/40। ठीक है, ये 217 के बराबर है, यानी 31x/40 ये 217 के बराबर है। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, 280 कहे तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है प्रोसेसर। तो इंटेल कोर i9 प्रोसेसर का एक प्रकार है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर डेटा का विश्लेषण और कंप्यूटर में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए होता है। प्रोसेसर दिए गए डाटा को जो है
प्रोसेस कर महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। प्रोसेसर के प्रकार निम्न है: सिंगल कोर प्रोसेसर, ठीक है, डुअल कोर प्रोसेसर और ऑक्टा ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है यहाँ पे जो है माध्य का ज्ञात करना है। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लेंगे तो 12, 15, 16, 26, 36 और क्या होगा 42, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माध्य का निकालना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 2 इधर छोड़ देते हैं, 2 इधर छोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 6, 6, 12, 2, 3, 1, 4, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 21, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं जो नामा है, हुमायूं नामा खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी, ए ऑप्शन गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। 2 भागों में विभाजित यह पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी, जिसके एक भाग में जो है बाबर का इतिहास तथा दूसरे भाग में हुमायूं के इतिहास का उल्लेख है। हुमायूं का जन्म मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। इसका शासनकाल 1530 से 40 और 1555 से 56 तक रहा। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था, ठीक है। तुजुक बाबरी पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम जो है खान खाना द्वारा 1589 ईस्वी में बाबरनामा नाम से किया गया, ठीक है। अकबरनामा यह पुस्तक अबुल फजल द्वारा रचित है। आईने अकबरी इस पुस्तक का अंतिम भाग जो है। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपको देखिए 3 कट जाएगा, 2/5 माइनस 1/5 यानी 1/5, यहाँ पे 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2, इधर 11/5, ठीक है। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 7/2, ये ऑप्शन। नेक्स्ट फिर निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? 32 का बी ऑप्शन ब्रह्मोस। तो देखिए ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल जो है यह कम दूरी पर जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। आकाश जो है यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी की बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। और सागरिका यह जो है सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। नाग जो है एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। 33 नंबर देखिए, फिर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है, बी ऑप्शन उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, ठीक है। स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। इस उद्यान का नाम बाघ के दिग्गज शिकारी और बाद में प्रकृतिविद जो है बन गए जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। 34 नंबर है कि जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? 34 का बी ऑप्शन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी का होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ठीक है, लागू हुआ। और इसके लागू होने से केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश में एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गया है। वस्तु एवं सेवा कर जो है परिषद द्वारा संचालित होता है। भारत में वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी के तहत जो है टैक्स स्लैब है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में फ्रांस में जो है लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। तो 35 का होगा ए ऑप्शन ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील जो चिली और इक्वाडोर के अलावा सारे 10 देशों की सीमा बनाता है। दक्षिण अमेरिका के जो है बोलिविया तथा पराग्वे देश स्थल रुद्ध देश हैं। बाकी सारे देश के पास समुद्र सीमा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग में कोलंबिया से
टिएरा डेल फ्यूगो द्वारा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज जो है 7,000 किलोमीटर विस्तृत है। ब्राज़ील के दो महानगर, ठीक है, ब्राज़ील के जो है दो महानगर जो है रियो डी जेनेरियो फैशन, ठीक है, फैशन नगरी तथा स्टोस कहवा पतन के लिए प्रसिद्ध है। 36 नंबर देखिए, तो है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए तो कितना है 36,000 बट्टा में 25,000, ठीक है, 25,000 इसका जो है आप ये लेंगे वर्गमूल लेंगे तो ये होगा कितना 6 और 5 कितना होगा 6 और 5 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, ठीक। इन दोनों में देखिए एक का अंतर है, किस पे 5 पे, कट का कितना होगा 20%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 36 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 37 की यदि बात करें तो 37 है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता जो है 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 है तो टैंक की गहराई तो टैंक की त्रिज्या होगा 14, ठीक है। तो बेलनाकार टैंक की क्षमता या आयतन इतना है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच 6160, ठीक है, 22/7, रेडियस होगा 14 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 6160। यहाँ से एच का मान निकल जाएगा 10। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि सारे प्लम्बर आदमी हैं, सारे प्लम्बर जो है ये है आदमी, ठीक है, सारे प्लम्बर आदमी हैं। फिर कहता है कि कुछ आदमी जो है ये इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, और जो है कोई इलेक्ट्रीशियन रसोइया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रसोइया नहीं है। निष्कर्ष है कि कुछ प्लम्बर रसोइया हैं, कुछ जो प्लम्बर हैं ये रसोइया हैं, गलत। फिर है कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है, कुछ जो प्लम्बर हैं वो रसोइया नहीं है, पूरा नहीं है तो कुछ भी। फिर देखिए कहता है कि तीसरा है कि कुछ आदमी रसोइया नहीं है, कुछ आदमी जो है ये रसोइया नहीं है, कुछ आदमी जो है रसोइया नहीं है। तो ये जो है आपको क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है, तो तीसरा सही है, ठीक है, तो केवल 3। नेक्स्ट 5,000 की धनराशि जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, कितने वर्ष में ब्याज की राशि इतना रुपया हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो समय निकाल लीजिए, तो 1500 गुने 100 बट्टा में हो जाएगा 5,000 गुने 10, कट के कितना होगा 3 वर्ष, बी ऑप्शन। फिर है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, 40 का डी ऑप्शन, लखनऊ। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय पशु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है, ठीक है, और भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। फिर है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, नेशनल डेयरी अनुसंधान जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। 41 नंबर है कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है, बी ऑप्शन, इसरो की मार्केटिंग शाखा, ठीक है। तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसरो की मार्केटिंग शाखा, यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास है, ठीक है। उस पर एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को सितंबर 1942 में अंतरिक्ष उत्पाद और तकनीक परामर्श जो है सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी वाणिज्य दोहन व प्रचार प्रसार के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए एंट्रिक्स वर्तमान में नाविक प्रणाली के उपकरण और सिस्टम के लिए कुशल निर्माताओं की पहचान कर रही है। नेक्स्ट 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, 42 का सी ऑप्शन, जादूगोरा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में किया गया था। भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय जादूगोरा में है, ठीक है। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, रानीगंज झरिया बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 4 sin स्क्वायर 30, तो 4 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉट 60 का मान होगा 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, यह आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए,
44 है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 आयोजन किया गया है। तो किस देश में आयोजन जो है किस देश में किया गया था? 44 का देखिए तो ए ऑप्शन कोलंबिया। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन कोलंबिया देश में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के आयोजन यानी मेजबानी ये सऊदी अरब देश में किया गया है। ठीक है, 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीय और सूखे से निपटाने की क्षमता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी एनईपी यूएनईपी द्वारा प्रत्येक वर्ष जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में, ठीक है, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया। ठीक है, यूएनईपी की स्थापना 1972 में किया गया। 45 से 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, ये इतना के अनुपात में है तीनों संख्या। तो 5 या 15 दूनी 30। ठीक है, तो 3x³ का मान दे दिया गया आपको 10290। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा? यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको 7। तो 5x का मान 35 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, तो सी ऑप्शन अटल सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर बनाई गई है। यह सुरंग लाहौल स्पीति घाटी से को जोड़ती है। यह सुरंग जो है घोड़ा के नाल के आकार का है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह बनिहाल और काजी गुंड के नाम के बीच स्थित सुरंग है। नेक्स्ट 47 है कि एक दुकानदार इतना रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यदि क्रय मूल्य यदि आप x माने हैं, ठीक है, क्रय मूल्य यदि x माने हैं तो क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य होगा 90, x का 90 यानी इतना। और ये किसके बराबर है? 360 के बराबर है। ठीक है, 0 0 9 चौक 36 यानी x का मान कितना निकल गया? 400 निकल गया। 30% का लाभ चाहिए तो 400 का 130 निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0, 13 चौका कितना होगा? 52 यानी 520 सी ऑप्शन। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं? तो देखिए ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, ए ऑप्शन। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं लूनी, ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी, ठीक है, जुआरी नदी, पेरियार नदी, ठीक है, भरतपुआ नदी आदि। फिर ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी से लगे हुए जो है बैतूल पठार सतपुरा से निकलकर सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में गिरता है। गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। 49 एक मिश्रण में अम्ल और एल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर अम्ल का एल्कोहल से अनुपात इतना हो जाता है। तो कहता है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या है? तो यहाँ पे देखिए, तो मान लेते हैं अम्ल है 3x, ठीक है, एल्कोहल है 2x, तो ये होगा 3x बाई 2x प्लस 10। ठीक है, 3x बाई क्या होगा? 2x प्लस 10। ठीक है, 3x बाई 2x प्लस 10 मिलाने पर अनुपात कितना होता है? 3/5। यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको 10 30/9। ठीक है, तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितना है? 3x। तो 3 × 30/9 करिएगा तो ये कट जाएगा 3 3 9 10, तो 10 लीटर हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 50 नंबर देखिए, यहाँ पे निकालना है कौन? पी क्यू और ओ निकालना है। ठीक, ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है, रेडियस हैं तो ये और ये दोनों कौन बराबर होगा? सबसे पहले ये निकाल लीजिए, ये कितना होगा? तो इसका 2 गुना 38 का 2 गुना 8 कितना होगा? 76 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कितना होगा? मान लीजिए x है, ये x है, तो 2x बराबर 180 - 76 यानी 10 में से 6 गया 4। ठीक, ये हो जाएगा कितना? 104। तो x का मान निकल जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 5 10 2 2 4 यानी 52। तो कितना होगा? 52 डिग्री यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।